तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमितीय चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। त्रिकोणमिति इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति या फिर ट्राइगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति कह दीजिए इसको, त्रिकोणमिति। ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। तीन कोण या तीन कोण का मापन, अर्थात तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज लिया गया है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज यहाँ पर लिया गया है और ये 90 डिग्री 90 अंश। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश समकोण त्रिभुज कहलाता है। इनके मान दे देंगे ए बी सी, इनके नाम हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें महत्वपूर्ण 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। जैसे पहले नंबर पर साइन थीटा, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा कॉस थीटा, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा टैन थीटा, चौथे नंबर पर हो जाएगा कॉसेक थीटा, पाँचवें नंबर पर हो जाएगा सेक थीटा, और छठे नंबर पर हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये 6 निष्पत्तियाँ हो जाएंगी इनकी महत्वपूर्ण। ठीक है। एक सूत्र बच्चों होता है लाल बटे का, यानी LAL बटे KKA। ठीक है। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर ऊपर इसको साइन थीटा बता देंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा टैन थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा। इस प्रकार से देखिए नए सूत्र बन रहे हैं। नंबर 1 साइन थीटा, साइन थीटा बराबर L अपॉन K। L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? A अपॉन K। A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। और यहाँ पर टैन थीटा ले लेंगे। टैन थीटा में क्या लिख देंगे? L अपॉन A। L का मतलब लंब अपॉन A का मतलब आधार। इस प्रकार से 3 सूत्र और लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये चौथा नंबर है। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? K अपॉन L, K अपॉन L। K का मतलब यहाँ पर कर्ण हो जाएगा और L का मतलब लंब। फिर सेक थीटा लिख देंगे 5 नंबर, सेक थीटा। सेक थीटा में क्या हो जाएगा? K अपॉन A। K का मतलब हो जाएगा कर्ण और A का मतलब हो जाएगा आधार। इसके बाद कॉट थीटा लिख देंगे, कॉट थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? A अपॉन L। A का मतलब हो जाएगा आधार और L का मतलब हो जाएगा लंब। इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 सूत्र, ये 3 सूत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति में। ठीक है, कोणों के लिए। अब इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इसको इरेज कर दें। ध्यान दीजिए बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा।
और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। या फिर लिख सकते हैं अगर cosec थीटा इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, sin थीटा इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसी प्रकार से sec थीटा इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा और cos थीटा इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसी प्रकार से cot थीटा इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, tan थीटा इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको भी याद रखना आवश्यक है। इसके बाद कुछ सर्व समीकरणाएँ हैं, वो सर्व समीकरणाएँ क्या होती हैं देख लीजिए आप लोग। जैसे कि यहाँ पर पहली सर्व समीकरण है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बराबर, अगर cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस में जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिखा है, cos स्क्वायर थीटा। तो अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये पहले सर्व समीकरण हो गई। इसके बाद दूसरी सर्व समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1 इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा। इस तरह से पक्षांतर हम लोग कर सकते हैं। तीसरी सर्व समीकरण क्या हो जाएगी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 3 सर्व समीकरणाएँ हैं, इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और एक सूत्र ये भी होता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। और एक सूत्र ये भी होता है cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण कोण हैं। जैसे कि यहाँ पर कोण लिख दिया और यहाँ पर लिख देंगे अनुपात, ये टेबल बन जाएगी। तो कुछ महत्वपूर्ण कोण में पहले 0 डिग्री ले लेंगे, 0 अंश, फिर इसके बाद 30 अंश ले लेंगे, फिर इसके बाद 45 अंश ले लेंगे, फिर इसके बाद 60 अंश ले लेंगे, फिर इसके बाद 90 अंश ले लेंगे। इतने महत्वपूर्ण कोणों को पढ़ेंगे और इधर रफ कार्य कर लेंगे, रफ कार्य। तो पहला कोण कौन सा ले लेंगे, 0 अंश, और कौन सा अनुपात लेंगे, साइन थीटा का, साइन थीटा में। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या है, इसको दे दिया 0 और इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। देखिए सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, और सभी पर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट, इस तरह से सभी पर स्क्वायर रूट लगा दिया, अंश और हर दोनों में। अब इनको सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा वही साइन थीटा का मान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए साइन 0 अंश का मान, तो साइन 0 अंश का मान निकालना है। तो यहाँ पर थीटा की लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0, 30, 45, 60 दिया ही गया है। ठीक, तो साइन 0 का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर अंश में कोई भी वैल्यू, अगर अंश 0 हो और हर में कोई भी वैल्यू हो तो उसका मान 0 आता है। अब देखिए √1/4 का मान क्या हो जाएगा, √1/4 होगा और √4 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, √1 का मान 1 और √4 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 आएगा, 1/2। यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2। √1/2 का मान क्या हो जाएगा,
रूट 1 का मान 1 और रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। रूट 3/4 का मान देखिए, रूट 3 और रूट 4 का मान क्या हो जाएगा 2 होगा, रूट 3/2। देखिए रूट 3/4 का मान कैसे निकालेंगे, जैसे कि रूट 3/4 इसको लिख सकते हैं रूट 3/√4। इसको देखिए रूट 3 लिखा रहने देंगे, रूट 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 रूट में। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो रूट 3/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 को 2 स्क्वायर, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3/, हटेगा तो रूट हट जाएगा 2, रूट 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, रूट 1 का मान 1 होता है। तो इतना साइन का मान निकल आया। अब इसके बाद कॉस का मान निकालेंगे, तो कॉस का मान देखिए कैसे निकालेंगे, कॉस इधर से उल्टा ही लिखते चले जाएंगे, तो यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, 0, ये कॉस का मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद टैन थीटा लिखेंगे, टैन थीटा। तभी आप लोगों को एक सूत्र बताया गया है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए टैन 0 इसका मान निकालेंगे, तो साइन 0 का मान क्या है 0, टैन 0 का मान निकालना है जैसे, तो साइन 0 का मान 0 अपॉन कॉस 0 का मान क्या है 1, 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर ये मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए टैन 30 का मान जब निकालना है, टैन 30 का मान क्या हो जाएगा, टैन 0 का मान टैन 30 का मान निकालना है, तो साइन 30 का मान 1/2, यहाँ पर 1/2 रख देंगे, अपॉन कॉस 30 का मान रूट 3/2, तो रूट 3/2 रख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√3। अब इसके बाद tan 45 की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देंगे tan 45, तो tan 45 की वैल्यू निकालेंगे, sin 45 की वैल्यू देखेंगे 1/√2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, तो 1/√2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसके बाद tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, tan 60 की वैल्यू ये हो जाएगा sin 60 अपॉन cos 60, तो यहाँ पर देखिए sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू हो जाएगी रूट 3/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रूट 3/2 अपॉन cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा रूट 3, यहाँ पर क्या लिख देंगे रूट 3। इसके बाद tan 90 की वैल्यू निकालेंगे, तो tan 90 की वैल्यू हो जाएगी sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू 0, तो 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। इस प्रकार से tan का मान निकाल लिया। अब इसके बाद अगला जो अनुपात आएगा, ये इन्फिनाइट आया था, अगला अनुपात आएगा कॉसेक। कॉसेक में देखिए एक फार्मूला बताया गया था, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो यहाँ से देखिए कॉसेक 0 की वैल्यू निकालेंगे पहले, कॉसेक 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉसेक 0 की वैल्यू 1/sin 0 की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर क्या रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। तो पहला मान क्या मिल जाएगा इन्फिनाइट। फिर दूसरा देखिए कॉसेक 30 का मान निकालेंगे, कॉसेक 30 का मान निकालेंगे, तो 1/sin 30 का मान क्या होगा 1/2, तो 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए कॉसेक 45 की वैल्यू, कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2, ये वैल्यू हो जाएगा √2 हो जाएगी। इसके बाद
कॉसेक 60 की वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक 60 तो 1/sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा √3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे ही रहेगा, तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2/√3। इसके बाद कॉसेक 90 की वैल्यू निकालेंगे। कॉसेक 90 की वैल्यू यहाँ पर 1/sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, 1, तो ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद अगला आएगा सेक। तो एक फार्मूला बताया गया आप लोगों को अभी पहले, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1/cos 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए cos 0 डिग्री 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर क्या रख देंगे, 1। इसके बाद सेक 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या दिख रही है, √3/2। तो क्या हो जाएगा, √3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे रह जाएगा। इसको सॉल्व करें जब, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2/√3। अब इसके बाद देखिए सेक 30 हो गया। इसके बाद सेक 45 की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक 45 की वैल्यू 1/cos 45, cos 45 को 1/√2 है, तो 1/√2 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2। यहाँ पर क्या लिख देंगे, √2। इसके बाद सेक 60 की वैल्यू निकालेंगे। सेक 60 की वैल्यू यहाँ पर 1/cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगी वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू 2 आएगी। इसके बाद सेक 90 की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री की 1/cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन्फिनाइट, क्या लिख देंगे, इन्फिनाइट। या फिर इसको अगर इतना ना करें तो जैसे कि आपने साइन की वैल्यू निकाल लिया था, cos की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर पहले 1 लिखा था, इधर 1 लिख दिया, फिर √3/2 था, √3/2, फिर 1/√2, 1/√2, फिर 1/2, 1/2, फिर 0, फिर 0। इसी प्रकार से जब आपने कॉसेक की वैल्यू निकाल लिया तो इसी प्रकार से सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा था, यहाँ पर सेक में 1 गया, फिर यहाँ पर √3/2, फिर यहाँ पर यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर 2/√3, फिर यहाँ पर √2, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर इन्फिनाइट, यहाँ पर इन्फिनाइट। अब इसके बाद अगली वैल्यू निकालेंगे, वो tan की रहेगी, tan। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, वो फार्मूला था tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो चूंकि आप पहले tan निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ पर cot की वैल्यू निकालेंगे। कौन सी वैल्यू निकालेंगे, cot की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। क्योंकि cot बटे की राशि इधर जाएगी पानी में, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में यहाँ पर cot पर एक tan इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। cot इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और tan इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र क्या लिखेंगे, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, cot 0 की वैल्यू निकालना है। cot 0 डिग्री की तो 1/tan 0 डिग्री हो जाएगा। तो cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan 0 की वैल्यू क्या है, tan 0 की वैल्यू 0 है, तो 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन्फिनाइट। ठीक, अब इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक तरीका दूसरा है, चलिए ठीक बाद में बता देंगे। इसके बाद cot 30 अंश का मान निकालेंगे। तो cot 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan 30। tan 30 का मान क्या है, 1/√3 है, तो 1/√3 लिख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके बाद cot
45 की वैल्यू निकालेंगे 1/1045, 1045 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसको 1 सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद cot 60 की वैल्यू निकालेंगे 1/1060, 1060 की वैल्यू क्या है √3, यहाँ पर क्या आ जाएगा √3, ये 1/√3 वैल्यू हो जाएगी। 45 की वैल्यू क्या आई थी 1 और 60 की वैल्यू कितनी आई 1/√3। इसके बाद cot 90 की वैल्यू निकालेंगे, cot 90 इक्वल टू 1/1090, 1090 की वैल्यू क्या है इन्फिनाइट है, क्या है 1090 की वैल्यू इन्फिनाइट है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 लिखिए। तो देखिए 10 में आपने ये वैल्यू लिखा था, तो cot में भी इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन्फिनाइट तो यहाँ पर इन्फिनाइट √3 1 1 1/√3 1/3 0 0, इस प्रकार से इतनी वैल्यू लिखी जा सकती है। तो ये आप टेबल बनकर तैयार हो गई। अब देखिए आगे इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे, उनको नेक्स्ट पीरियड में बता देंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण वैल्यू याद कर लीजिए आप लोग, जो कि आगे त्रिकोणमिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला नेक्स्ट